नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां बिजली बिल ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही बात होगी धमधा की, जहां अनियंत्रित डंपर ने दहशत फैला दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दंतेवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत दुगेली में अचानक बढ़े बिजली बिल को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। 10 साल बाद आए अधिक बिजली बिल से नाराज सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2013 से गांव में बिजली आपूर्ति हो रही है, लेकिन कभी भी इतने अधिक बिल नहीं आए। हाल ही में 400 से 500 रुपये और कुछ घरों में 1200 से 1300 रुपये तक के बिल आने से लोग परेशान हैं। विधायक प्रतिनिधि कामू कुंजाम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर देवेश ध्रुव से मामले की जांच और उचित कार्यवाही की मांग की। वहीं बिजली विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया है कि समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी, जिसमें मूल राशि में 75% तक की छूट और सरचार्ज माफ करने का प्रावधान है। साथ ही गाँव में सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और समाधान पर टिकी है। ये इतनी धूप में आप आए हैं कलेक्टर ऑफिस, क्या कारण है? हम लोग आए कि बिजली बिल आया है बोल के आए हैं कलेक्टर ऑफिस में हैं। तो धूप में बच्चे को पकड़ के आए हैं। इतना बिजली वाला मतलब बिजली बिल का है बोल के हम लोग आए फिर बच्चे को पकड़ के आए हैं। हम लोग इतना गरीब वाले कहाँ से दे पाएंगे? बिजली बिल पटा देंगे नहीं खाएंगे। पहले वाला निकला 2000। क्या नाम है आपका और यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में क्यों आए हैं? मेरा नाम लिंगाराम है सर। कौन से गाँव? वहाँ से दुगेली से आया हूँ कि हमारे पारा में ही आया बिजली बिल, पहले नहीं आ रहा था। इसी बार मैं आ गया तो इसलिए सब जमा होकर आ गए। हम लोग गरीब लोग कहाँ से पटा पाएंगे? पहले जो मर गए उसको भी नाम आ गया, इसीलिए आना पड़ा कलेक्टर ऑफिस में। उनको सूचित देंगे बोल के आए हैं, इसको लेके आया हम लोग। गाँव के जो सरपंच हैं उनको इसके बारे में जानकारी है और उन्होंने कुछ एक्शन लिया क्या? गांव के मैं तो दंतेवाड़ा रहता हूं और मेरा गृह ग्राम दुगेली है। तो वहां के ग्रामवासियों के माध्यम से मुझे सुनने को ये मिला कि ग्राम पंचायत के सरपंच को बिजली ऑफिस के माध्यम से सूचना मिली थी, लेकिन उन्होंने उस परेशानी को निराकरण तो किया नहीं। लेकिन वो खुद बिजली विभाग वालों को बोल करके ये बताया गया कि वो दुगेली मंजारपारा का लाइन काट दिया जाए, ऐसा करके बताया। तो दुगेली मंजारपारा का लाइन कट गया था। जिस दिन लाइन कटा था उस दिन भारी भरकम बारिश हुआ और मौसम खराब वजह से बहुत बड़ा तकलीफ हुआ, रात भर रहे ग्रामीण। और उस दिन अगर अनहोनी घटना हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इसमें सरपंच जिम्मेदार रहता है या बिजली विभाग जिम्मेदार रहता है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सरपंच से यही कहना चाहूँगा कि आपको एक गांव के जिम्मेदार पद में बिठाया गया है। गांव वालों ने वोट दे करके उस जगह सरपंच बनाया है। उस जो भी परेशानी गांव का आता है उस परेशानी को ले करके अपने संज्ञान में लेकर के उसको निराकरण करने के लिए आपको बिठाया गया है, ना कि उस समस्या का समाधान करना चाहिए। उसको समस्या को बढ़ा करके आप बिजली को काट करके आप उस परेशानी को आप कम नहीं कर सकते। मैं आश्वस्त सरपंच से मैं ही कहना चाहूँगा कि दोबारा ऐसा ना हो, कि उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको सामने आना होगा और हर संबंधित विभाग से आप अवगत कराना आपका जिम्मेवारी। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। कामू कुंजाम, दंतेवाड़ा विधायक प्रतिनिधि। दंतेवाड़ा से सीनू संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। धमधा के सिरना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित डंपर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क पर चल रही 2 गाड़ियों को घसीट दिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती थी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डंपर की तेज रफ्तार और लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। वीडियो सामने आने के बाद सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धमधा से सीनू संवाददाता हेमंत तुमरे की रिपोर्ट। भिलाई में मानव एकता दिवस के अवसर पर आज एक प्रेरणादायी और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला, जहां करुणा, सेवा और भाईचारे का संदेश स्पष्ट रूप से झलकता रहा। इस अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा पूज्य बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति में मानव एकता दिवस श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया गया। सेक्टर 8 स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में विशाल रक्तदान शिविर और आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया।
रक्तदान शिविर में भिलाई, दुर्ग, जामुल, चीचा, गब्दी, उतई, जगन्नाथपुर और दल्ली राजहरा सहित विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ब्रांच संयोजक सतपाल सैनी के अनुसार कुल 273 लोगों ने पंजीयन कराया, जिनमें से जांच के बाद 220 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इसमें 171 पुरुषों और 49 महिलाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। रक्तदान के बाद सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, महापौर अलका बागमार और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव की उपस्थिति से रक्तदाताओं का उत्साह और बढ़ गया। किस तरह की सेवा है और किस तरीके का ये संदेश आप लोग मंडल के माध्यम से दे रहे हैं? संत निरंकारी मंडल के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये एक भावना के साथ रक्तदान शिविर करवाना शुरू किया था कि जब बाबा गुरबचन सिंह जी की शहादत हुई तो मिशन के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि खून का बदला खून, बदले की भावना कि भाई बदला लेना चाहिए। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि बदला हम जरूर लेंगे, पर बदला हम रक्तदान करके करेंगे, क्योंकि मानव का रक्त जो है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। इस भावना से पिछले 40 सालों से संत निरंकारी मंडल जो है वो हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे मिशन के संयोजक है सतपाल सैनी जी, जैसे हमारे ये मीडिया प्रभारी शंकर सचदेव जी, इंद्रजीत जी, अशोक गोयल जैसे बहुत सारे जो मिशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी देखरेख में संत निरंकारी मंडल के आदेश से ये हर साल जो है वो ये रक्तदान शिविर होता है। और इसमें सारे जो मिशन के लोग भी हैं और जो मिशन से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी आते हैं और बहुत उत्साह से रक्तदान करते हैं। उनके मन में ये भावना होती है कि रक्तदान महादान है और रक्तदान से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बचती हैं। आज रक्तदान खाली ब्लड के अलावा ही उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा एक ब्लड डोनेशन कम से कम 10 लोगों के काम आता है। उसी भावना से यहाँ चाहे हमारी महिला मिशन की महिला सदस्य हो, पुरुष सदस्य हो, सारे बहुत बढ़ चढ़ के रक्तदान करते हैं और समाज से भी लोग आते हैं। और हर साल जिले का लगभग सबसे बड़ा कैंप ये होता है जिसमें 250 से लेकर 300 यूनिट तक। कई बार तो ये भी सिचुएशन होती है कि हॉस्पिटल वाले उतनी थैलियाँ ही नहीं ला पाते और वो 3 बजे तक ही चूँकि ब्लड डोनेशन रहता है, फिर उनको भी जाना होता है, तो कई बार थैलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कई ऐसे होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम है। अभी बाहर एक बहन मिली थी, वो मेरे को बोल रही थी भैया मेरे को ब्लड डोनेट करवा दो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? वो बोल रहे मेरा हीमोग्लोबिन कम है, तो वो कराना चाहते थे। तो बहुत उत्साह से ब्लड डोनेशन कैंप होता है और हर साल। और हम यही सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि जो एक भावना है रक्तदान महादान की वो सभी के दिलों में बनी रहे और इसी तरह रक्तदान बड़े उत्साह से बढ़ चढ़कर होता रहे। और इस वर्ष आप अपने उद्देश्य में कितने सफल रहे? सतपाल सिंह निरंकारी, संयोजक ब्रांच दुर्ग भिलाई, संत निरंकारी मंडल। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के ये आशीर्वाद से ब्लड डोनेशन कैंप हम इस बार भी लगा रहे हैं। वैसे ये 1986 से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये दिया था कि रक्त जो है वो नालियों में ना बह के मनुष्य की नाड़ियों में बहना चाहिए। इसको चरितार्थ करते हुए तब से 1986 से दुर्ग ब्रांच हमेशा ही ब्लड डोनेट करते आ रही है और ये हम साल में 2 बार करते हैं। यहाँ पे भी करते हैं और एक हम जामुल ब्रांच में भी करते हैं। इसमें जैसा हमारा आदेश होता है सदगुरु का, उसकी हम पालना करते होते हैं। तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ये आदेश है, ये उनका आशीर्वाद है हम सब पर कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये मानव एकता दिवस के रूप में हम 24 अप्रैल को मनाते हैं, तो मानव की एकता हम हो पाए। कारण क्या है कि जितना भी है आप देख रहे हैं कि आज हम कहीं ना कहीं जाति पाति के बंधन में, कहीं और ऊंच नीच के बंधन में, कहीं एजुकेशन अनएजुकेशन में, कहीं गरीबी अमीरी में फंसे हैं। जो सदगुरु ये कहते हैं कि हर कोई एक मानव है, किसी को किसी रूप से भी हम नीचे ना आंकें, हर एक को बराबर आंकते हुए ये मानव एकता दिवस दिया जाता है। और उस पर ही हम ये रक्तदान शिविर शुरू होता है यहाँ से और साल भर ये हर जगह चलता है। आज पूरे वर्ल्ड में ये रक्तदान शिविर चल रहा है और यहाँ हम 300 से ऊपर ब्लड डोनेशन करेंगे और ये हमेशा है और ये होने वाला है, यही है। हम यहाँ पर सब मिलकर लेडीज़ सेवा दल लेडीज़ विंग को संभालते हैं और सारी सेवाएं करते हैं। जो भी काम होता है सब सेवा दल लेडीज़ एंड जेंट्स मिलजुल के करते हैं और सबके अंदर इतना उत्साह और इतनी लगन है कि जो भी एक बार में कहा जाता है सब उसके लिए तत्पर रहते हैं। जो आज ब्लड डोनेट किया जा रहा है, ये निरंकारी मिशन के तीसरे गुरु सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जिनकी शहादत के समय
हमारे हमारे गुरु भी थे, लेकिन इस मिशन के जो तीसरे सतगुरु थे, चौथे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने इस बदले को बदला ना लेकर ये कहा कि हम बदला नहीं लेंगे, हम इसको शांति के जवाब देंगे और ये खून हमारी नालियों में नहीं नाड़ियों में बहेगा। उन्होंने मिशन में शांति का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, जिसको आज हम मानव एकता के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर हमें केवल और केवल हमारे निरंकारी मिशन का ये ध्येय है कि ये प्रेम ही हमारा आधार है और ये प्रेम बांटना हमें सारे संसार में है। और वो हमारे मिशन का प्रेम केवल हिंदू के लिए नहीं, केवल मुस्लिम के लिए नहीं, केवल सिख के लिए नहीं, केवल एक रंग के लिए नहीं, केवल एक जाति के लिए नहीं, ये पूरी मानवता के लिए ये प्रेम का संदेश दिया जाता है। और यही संदेश हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो मेरे मिशन का संदेश है। और ये सारी बहनें और भाई मिलकर इस मिशन में सेवा करते हैं, यही मेरा संदेश। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।